चबल्स्की का तारा 1960 के दशक में खोजा गया था। तब से खगोल शास्त्रियों को इसके अनोखे रासायनिक गुणों ने आकर्षित किया है। माना जाता है कि इस तारे में बेहद दुर्लभ तत्व मौजूद है जो लगभग असंभव के करीब है। चिली में यूरोपीय दक्षिण वेधशाला के टेलीस्कोप पर खास उपकरण का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ताओं ने तारे के चुंबकीय क्षेत्र के रीडिंग्स लिए। उन्हें पता चला कि तारे की घूमने की अवधि यानी अपने ध्रुव पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय लगभग 200 साल है, जो बहुत ही धीमा है। जाहिर है इसमें और भी अजीब चीजें हैं जिन्हें एब स्टार कहते हैं। ये एक ऐसे सितारों की श्रेणी है जो रासायनिक दृष्टि से दिलचस्प है और जो बेहद धीरे धीरे घूमते हैं। एक बार घूमने में उन्हें 1000 साल तक लग सकते हैं। इन तारे को और भी खास बनाता है उनके तारे के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करते समय खगोलविदों द्वारा खोजे गए रासायनिक तत्वों की एक बड़ी विविधता। लेकिन अगर हम प्रेज़िबिल्स्की के तारे पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि ये दूसरे अब तारे के समान भी है और अलग भी। इसमें लोहे और निकल की मात्रा सामान्य से बहुत कम है। हमारे सूरज में तो 10 गुना ज्यादा है और दुर्लभ भारी तत्वों की मात्रा भी बहुत अधिक है। इनमें स्ट्रोंटियम, सीजियम और नियोडिमियम शामिल हो सकते हैं। साथ ही कम से कम 2 अनजाने तत्व भी हो सकते हैं। ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए नहीं मिलेंगे जिन्हें हम अभी तक समझते हैं। एक सिद्धांत है कि ऐसे भारी तत्वों की मौजूदगी किसी तारे के अदृश्य साथी से हो सकती है, जैसे कि एक न्यूट्रॉन तारा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसे अद्भुत रासायनिक मिश्रण का मतलब एक एलियन तकनीकी संकेत हो सकता है। कोई भी विशेषज्ञ आपको बताएगा कि ये उनके देखे गए सबसे अजीब तारकीय स्पेक्ट्रम है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसमें इतने सारे रासायनिक संकेत की रेखाएं हैं कि जब आप तारे के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तब तुरंत समझ नहीं आता कि आप क्या देख रहे हैं। चबल्स्की का तारा भी उच्च स्तर के रेडियोटिव तत्वों को लेकर है जो हजारों सालों में समाप्त होते हैं, और यही एक और रहस्य छिपा है। इन्हें तो बहुत पहले ही इस तारे से गायब हो जाना चाहिए था। आखिरकार ये लगभग 1.5 अरब साल पुराना है। वैज्ञानिक अभी तक इन तत्वों की मौजूदगी का कारण नहीं जान पाए हैं। शायद ये तारे की अनोखी खासियतों का मेल है। ये बहुत धीमी गति से घूमता है, ये गर्म है और इसका एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। इससे ऐसे परमाणु उभर सकते हैं जो आमतौर पर तारे के अंदर मिले होते हैं। एक और थ्योरी है जो इन रेडियो एक्टिव तत्वों की मौजूदगी को समझाती है। हो सकता है कि ये खुद ऐसे भारी तत्वों के क्षीण रूप हों जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। अब तक किसी ने भी इस थ्योरी को साबित नहीं किया है। चबल्स्की के तारे की सुपर स्लो रोटेशन की खोज भी हमें जवाब के करीब नहीं लाती। ये साफ है कि इस अजीब तारे के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और कौन जानता है कि इसके पास और कौन से राज छुपे हैं। एक और रहस्यमयी तारा है जिसे टैबी का तारा कहा जाता है। ये एक सूरज जैसा तारा है जो धरती से करीब 1500 प्रकाश वर्ष दूर है, और ये हंस साइग्नस कॉन्स्टलेशन में है। हमारे सूरज के मुकाबले ये तारा अचानक 5 से 22% तक मंद हो जाता है, और ये पत्थर के जैसे कई दिनों तक ऐसा चलता है। ये वजह एक बड़े ग्रह का तारे के सामने से गुजरना हो सकता है, लेकिन फिर ये ग्रहण ज्यादा नियमित होते और इतने यादृच्छिक नहीं होते। और अगर ये एक बृहस्पति के आकार का ग्रह होता तो उसे तारे की रोशनी का करीब 1% भी रोकना पड़ता, जिससे वो कुछ खास बन जाता, और ऐसा कुछ नहीं होता जो हम जानते हों। 2015 में अमेरिकी खगोलज्ञ टैबिथा बोयाजियन ने उस तारे की बड़ी और बेढंगी हलचलें खोजी। इसके बाद और भी निगरानी की गई। इनमें देखा कि सालों के साथ उस तारे की चमक धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ सिद्धांत इस घटना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी विश्वसनीय लगते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये चमक में बदलाव तारे की अपनी खासियत है। ये इसकी चुंबकानुमा शक्ति या इसके अंदर गर्मी के प्रवाह में बदलाव के कारण हो सकते हैं। कुछ विचार थोड़े साहसी हैं, जैसे किसी बाहरी सभ्यता की गतिविधि। हालांकि सबसे संभावित सिद्धांत ये है कि ये मंद पड़ना अनाथ एक्सोचांद के टुकड़ों के कारण हो रहा है। ये अपने ग्रह से टेब्बी के तारे की गुरुत्वाकर्षण क्रियाओं के कारण खींचा जा सकता था। जैसे ही चांद तारे के करीब आया, वो फट गया, जिससे धूल के बादल तारों की कक्षा में फैल गए। ये अनगिनत चट्टानों और धूल के टुकड़े अब टेब्बी के तारे और धरती के बीच एक बड़े गंदे बादल में घूम रहे हैं। ये सच में ये समझा सकता है कि हमें इतनी असामान्य चमक के उतार चढ़ाव क्यों नजर आते हैं। आमतौर पर जब खगोल शास्त्री किसी स्पाइरल आर्म स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो एक गैलेक्सी निकलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। साओ 2,06,462 जो हमारे ग्रह से 460 प्रकाश वर्ष दूर है, एक जवान तारा है। इसके चारों ओर गैस का एक गोलाकार डिस्क है और इसके स्पाइरल आर्म्स साफ साफ दिखते हैं। अजीब सितारा हवाई में स्थित सबारू दूरबीन की मदद से
एक्सोप्लैनेट खोजते समय देखा गया। एक युवा सितारे के चारों ओर पूरी तरह विकसित ग्रह खोजने के बजाय खगोलज्ञों ने ऐसे ग्रह खोजे जो अभी भी बन रहे थे। ये छोटे ग्रह गैस और धूल के उस डिस्क से निकल रहे हैं जो सितारे को घेरती है। ये डिस्क लगभग 80 खगोलीय इकाइयों तक फैली हुई है, जो प्लूटो की कक्षा का 2 गुना है। कम से कम इन ग्रहों में से 2 ने डिस्क को एक बेहद अजीब घुमावदार आकार में खींच दिया है। हर भुजा के लिए एक अलग ग्रह जिम्मेदार है। हमारे घर के गैलेक्सी में एक बड़ा सितारा है जो असली तारे की हवा मशीन है। इस वक्त ये दानव बस फटने का इंतजार कर रहा है और पृथ्वी की तरफ विकिरण और गर्म गैस की लहर भेजने वाला है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक वुल्फरे सितारा है जो सुपरनोवा होने से पहले उस नाजुक मोड़ पर है। इसके केंद्र में अब जलाने के लिए हीलियम बचा नहीं है। इसके बजाय सितारे को बहुत भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन से गुजरना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से ये गुरुत्वाकर्षण और फ्यूजन के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है, जिसके कारण तारे अपनी परतें छोड़ने लगते हैं। जब अंततः ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो तारा सुपरनोवा में बदल जाएगा। लेकिन इस बार शो अलग होगा। असल में WR104 एक द्वय तारों में से एक है, जो मतलब है कि 2 तारे एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। अपना तारे वाला हवा तेज कर रहे हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वे बेहद तेज नहीं हो जाते। क्या संभावित विस्फोट पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है? एक तरफ हम इतने दूर हैं कि यहां तक कि अगर कोई सुपरनोवा भी हो तो वो हमारी ग्रह को चोट नहीं पहुंचा सकता। वहीं दूसरी तरफ एक बेहद खतरनाक गामारे बर्स्ट का खतरा भी है। हमारी खुशी के लिए एक वुल्फरे से गामारे बर्स्ट पैदा करने के लिए बहुत ही खास और असंभव हालात होने चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा होता भी है तो शायद वो तारा इतना दूर होगा कि खतरा हमसे टल जाएगा। खैर, खगोलज्ञ अभी भी उस तारे पर नजर रख रहे हैं, बस एहतियात के लिए। एक तारा जो सेंटोरस नक्षत्र में है एक ऐसा राज छुपाए हुए है जो बहुतों को नहीं पता। पहली नजर में ये एक धुंधला सफेद बौना लगता है, लेकिन जब खगोलज्ञों ने इसका विश्लेषण किया तो पता चला कि ये बेहद घना है। सूरज का द्रव्यमान लेकर उसे ऐसे कुछ में भर दो जो केवल पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। ये अंतरिक्ष का ये कमाल भी काफी कूल है। इसका कोर तापमान महज 11,900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तुलना के लिए सूरज का कोर तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतने कम तापमान पर तारे कंपन करने लगते हैं और फिर वैज्ञानिक इन कंपनों का इस्तेमाल करके तारे के अंदर झांक सकते हैं। और जिस तारे की बात हो रही है, जिसे बाद में लूसी नाम दिया गया, उन्होंने पाया कि इसका कार्बन कोर क्रिस्टलीकृत हो चुका है। देश भर में ये एक विशाल हीरा बन गया जो 10 अरब ट्रिलियन कैरेट के आकार का है। लूसी की खोज के बाद कुछ और क्रिस्टलीकृत तारे भी देखे गए हैं। उनमें से कुछ के दिल हीरे के हैं जो हमारे ग्रह के आकार के हैं। आज का आखिरी अजीब तारा वेगा है और ये काफी चपटा है। इस तारे की चौड़ी कमर इसकी तेज घूमने की रफ्तार की वजह से है। वेगा हर 12.5 घंटे में एक बार घूमता है। इससे इसके गोलार्ध के आसपास का मटेरियल बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। इससे एक और घटना होती है जिसे ग्रेविटी डार्कनिंग कहते हैं। जब तारे के केंद्र से दूर का मटेरियल कम ग्रेविटी का अनुभव करता है, जिससे वो ठंडा और अंधेरा हो जाता है। तो जब वेगा पृथ्वी के सामने होता है तो ये पूरा गोल लगता है, लेकिन इसके बीच में जो काला घेरा है वो वेगा के चपटे आकार का है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।